हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन देखे होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो उसे देख लीजिएगा ज़रूर। मेरे इस चैनल पर वीडियोज़ में अपलोड हैं मैं बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पीवाईक्यू, उससे आप देख लीजिएगा। तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि 2 नंबर क्वेश्चन में भी, और फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उस सारे में पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन तीनों में पूछा गया है। इससे आप लोग अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट होगा। और मैं आज इस क्वेश्चन का सारा बताऊँगी, जितना होता है अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएँ सारा बताऊँगी। तो आप लोग इसे पूरा देखिए और ध्यान से देखिएगा, तभी समझ पाइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस पूरी तरह समझ में ही आ जाएगी। ऐसा होगा ही नहीं कि आप लोग नहीं समझ पाइएगा, पूरी तरह समझ में आ जाएगी। तो आप लोग एग्जाम में किसी भी तरह पूछे, कैसे भी पूछे, लॉन्ग में पूछे, शॉर्ट में पूछे, आप लोग उसकी आंसर दे पाएंगे। तो यह संस्थागत नियोजन क्या है एवं यहाँ क्या है होगा। इसके बाद मैं दूसरे पेज में इसका क्वेश्चन ऐसे लिख दी हूँ, यहाँ पर है क्वेश्चन और इसका अर्थ है। संस्थागत नियोजन क्या है एवं इसके अर्थ बताइए। इस तरह से पूछा जाता है 8 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या है और इसका अर्थ। उसके बाद लॉन्ग में इस तरह से पूछा जाता है संस्थागत नियोजन क्या है, इसके उद्देश्य एवं विशेषताएँ बताइए और संपूर्ण व्याख्या कीजिए। इस तरह से बताया जाता है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे तीन जगह पूछे हुआ है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग पेशेंस रखिए। और ज़्यादा लंबा तो वीडियो होगा नहीं, जैसे कि आधा घंटा 1 घंटा ऐसा तो होगा नहीं, कुछ ही मिनट का होता है। तो आप लोग पूरा देखिएगा, इसके बाद आपको एक क्लियर ही हो जाएगा, समझ पूरी तरह से समझ में आ जाएगी आप लोगों को। मैं इतना समझाने का कोशिश करूँगी, आप लोग अच्छे से देखिए। और मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद जितने वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के पास पहले पहुंचे तो आप लोग देख पाएंगे। संस्थागत नियोजन क्या है। नियोजन का अर्थ होता है योजना बनाना किसी संस्था के लिए। संस्था मतलब टीचिंग, यानी कि टीचिंग में संस्था क्या होगा, स्कूल होगा, स्कूल ही तो होगा संस्था। और क्या होगा, जैसे संस्था मतलब जैसे कोई ट्यूशन होता है, उसको ही तो संस्था कहते हैं। तो यही है क्वेश्चन, संस्थागत नियोजन मतलब होता है आयोजन करना। नियोजन का अर्थ ही होता है आयोजन करना, प्लानिंग करना। किस चीज़ में प्लानिंग करना, शिक्षण व्यवस्था में किसी भी प्लान को, यानी कि किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले से प्लानिंग करना, उसे ही संस्थागत नियोजन कहते हैं। तो ये है संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति, आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी आवाज़ को, इससे आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। क्या है, नियोजन का शाब्दिक अर्थ है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान समय एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए क्रियाकलापों को व्यवस्थित करना ही नियोजन कहलाता है। तो क्या है, नियोजन का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि व्यक्ति कोई लक्ष्य, यानी कि किसी काम के लिए ही तो कोई प्रोग्राम या प्लानिंग करते हैं, उसको पाने के लिए वर्तमान समय एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए जो रूपरेखा तैयार करते हैं, उसी को नियोजन कहते हैं। जैसे कि कोई आप लोग ही बीएड कर रहे हैं, बीएड क्यों कर रहे हैं, बीएड आप लोग कर रहे हैं टीचर बनने के लिए। तो आप लोग बीएड इसीलिए न कर रहे हैं कि बीएड करेंगे तो भविष्य में टीचर बनेंगे। तो प्लानिंग पहले किए कि पहले बीएड करना है, उसके बाद सीटेट करना है, उसके बाद यह होता है ना, क्या होता है सीटेट, उसके बाद बीपीएससी करना है, टेट करना है,
स्टेट करना है, इसका प्लानिंग करते हैं मन में, उसके बाद ही तो यानी कि टीचर बन पाएंगे। पहले प्लानिंग किए कि पहले बीएड करेंगे, फिर उसके बाद सीटेट करेंगे, टेट करेंगे, तो फिर टीचर बनेंगे, बीपीएससी करेंगे। तो ये प्लानिंग हुआ, इसी को नियोजन कहते हैं। स्टेट करेंगे, स्टेट करने से होता है, अगर सीटेट करेंगे तो 6 to 8 का टीचर बनेंगे, स्टेट करेंगे तो 10+2 का 10th तक का टीचर बनेंगे। इस तरह से प्लानिंग करते हैं, उसी को नियोजन कहते हैं। नियोजन, अब मैं आशा करती हूँ कि पूरी तरह से आप लोग समझ पाए होंगे। नियोजन का मतलब अर्थ होता ही है योजना बनाना, प्लानिंग करना। और इसमें क्या है, संस्थागत नियोजन, यानी कि संस्था के लिए नियोजन करना, संस्था के लिए प्लानिंग करना, यही है। जैसे कि किसी कार्य को कब करना है, उसे कैसे करना है, किस तरह से करना है, कब होगा कोई काम, कैसे होगा, किस रूप में होगा आदि अपने मन में प्लानिंग करते हैं या प्लानिंग बनाते हैं, ग्रुप में बनाते हैं। जितने अध्यापक होते हैं स्कूल में या संस्था में, सबके साथ मिलकर बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कोई काम कैसे होगा, उसे ही नियोजन कहते हैं। संस्थागत नियोजन, ये क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन यही था, उसका अर्थ पहले बता दिए हैं आप लोगों को। अब है नियोजन। नियोजन, संस्थागत नियोजन किसी संगठन, संस्था या संस्थान द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई विस्तृत योजना होती है। इसमें संसाधनों, रिसोर्स, कार्यप्रणाली, प्रोसेस, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स और रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है। यही कह रहा है कि संस्था नियोजन किसी संगठन या संसाधन द्वारा अब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई विस्तृत योजना होती है। इसमें संसाधनों, कार्यप्रणाली, मानव संसाधन और रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है। यह विकास, नई उपलब्धियों, शैक्षिक कार्य, पाठ्य सहायक गतिविधियों का कार्यक्रम होता है, जिससे स्कूल में सुधार लाने के उद्देश्य से इसकी अनुभव की आवश्यकताओं या उपलब्ध होने वाले संभावित संसाधनों के आधार पर एक शिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किया गया सुधार है। तो इस क्वेश्चन का अर्थ समझिए। क्वेश्चन है संस्थागत नियोजन, संस्था यानी कि स्कूल ही हुआ, तो इसमें स्कूल के सुधार के लिए, टीचिंग प्रोसेस को सुधार करने के लिए ही योजना बनाया जाता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि पाठ्य सहायक गतिविधियों के कार्यक्रम होता है, जिससे स्कूल में सुधार लाने के उद्देश्य से इसकी अनुभव की आवश्यकताओं या उपलब्ध होने वाले संभावित संसाधनों पर एक शिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किया गया सुधार है। तो किसी भी स्कूल में सुधार लाने के लिए, जैसे कि टीचिंग मेथड में सुधार लाने के लिए या प्लेग्राउंड बनाने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए पहले योजना बनाते हैं। योजना इसीलिए बनाते हैं कि उस फील्ड में सुधार किया जाए, उस जो अभी चल रहा है उससे बेहतर बनाया जाए, उससे बेहतर बनाकर ये स्टूडेंट को पढ़ाया जाए, उसके लिए ही योजना बनाया जाता है। नियोजन का अर्थ है शाब्दिक अर्थ, इसका अर्थ मैं बता चुकी हूँ, वहाँ पर ही रहना चाहिए, उससे कोई बात नहीं है। इसका अर्थ है, नियोजन का शाब्दिक अर्थ है प्लानिंग या आयोजन, आयोजन भी कहा जाता है इसे, प्लानिंग। ये संस्थागत नियोजन के उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या हैं? स्कूलों में सुधार करना, अध्यापकों की रचनात्मक योग्यता को विकसित करना, स्कूल के प्रगति के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना। इस यानी कि प्लानिंग किया जाता है स्कूल के लिए, तो स्कूल के उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के लिए तो प्लानिंग करेंगे। स्कूल में रचनात्मक योग्यता विकसित करेंगे, स्कूल के शिक्षण में सुधार करने के लिए प्लानिंग करेंगे, यही इसके उद्देश्य हैं। फिर 4 नंबर में, स्कूल में सुधार करने तथा इससे विकसित करने के लिए सामुदायिक संसाधनों को काम में लेना, संस्था में नए विचारों और तकनीकों को अपनाकर प्रगति करना,
संस्था में नए विचार और तकनीकों को अपनाकर प्रगति करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर उनकी कार्य क्षमता में सुधार करना। यानी कि संस्था में, स्कूल में जितने कर्मचारी होते हैं उनको भी तो प्रशिक्षित किया जाता है कि ये फलाने काम को इस तरह से नहीं, इस तरह से करो, ये काम इस तरह से किए हैं तो ये इतना यूजफुल नहीं हुआ है, तो इसको और अच्छे से करो तो ये बेहतर होगा। इस तरह से उसको भी प्रशिक्षित करना पड़ता है। या चाहे टीचर हो, टीचर है जो यानी कि अपना, कभी कभी होते हैं टीचर पढ़ाते पढ़ाते अपना सारे टॉपिक यानी कि सारे बुक ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब स्टूडेंट का एग्ज़ाम लेते हैं तो स्टूडेंट यानी टीचर समझते हैं कि मेरा तो सिलेबस ख़त्म हो गया। अब स्टूडेंट से पूछते हैं तो यानी कि एग्ज़ाम लेते हैं तो उसमें स्टूडेंट कम से कम नंबर ला पाते हैं। तो उसका कारण जानना चाहते हैं कि हम तो पूरा किताब ख़त्म कर दी, अभी तक किसको यानी कि फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन आया तो ये काहे नहीं बना पा रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें आप शिक्षक समझेंगे हमने तो पढ़ाए थे लेकिन स्टूडेंट पढ़ा नहीं, इस समझ नहीं पाया, तब क्या करेगा, उसके बाद वो अपने टीचिंग मेथड में सुधार करेगा कि मैं इस तरह से पढ़ाया था तो पढ़ा नहीं, तो अब मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊँ, फिर अच्छे से स्टूडेंट समझ पाएंगे। तो इस टीचर को भी प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे अब कोई भी चीज़ होता है, जैसे मोबाइल ही है, कोई ऐप है या कुछ भी है, तो वो बार बार अपडेट होता रहता है। इसी तरह टीचिंग मेथड भी अपडेट होता रहता है। यह कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर उनकी कार्य क्षमता में सुधार करना। 7 नंबर में है समय, धन और मानव संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना। अध्यापकों, छात्रों तथा समुदाय के मध्य कार्य करने में सहयोग को विकसित करना। ये सब इसके उद्देश्य है। अब है संस्थागत नियोजन की विशेषताएं। संस्थागत नियोजन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह 1 नंबर में है, यह अपने पास उपलब्ध सामग्री व मानव संसाधन को अधिक महत्व प्रदान करता है तथा उपलब्ध संसाधनों को सर्वोत्तम उपयोग करने का प्रयत्न करता है। यह परिणाम अभिमुखी होता है। यह 3 नंबर में है, यह भागीदारी के अतिरिक्त यह छात्रों, अध्यापकों, प्रबंधकों तथा समुदाय के लिए अभिप्रेरणा का कार्य करता है। 4 नंबर में यह निरंतर विकसित होने वाला होती है। 5 नंबर में है संस्था नियोजन अपव्यय को दूर करता है। संस्थागत नियोजन कठोर तथा स्थिर नहीं हो सकता। इस कठोर और स्थिर होगा तो ये प्रोसेस चलेगा ही नहीं। ये कैसा होगा, लचीला होगा और अस्थिर होगा, जो स्थिर नहीं होगा। इसमें संस्थागत नियोजन लचीलापन होगा, फ्लेक्सिबल होगा, यही है। यह जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय नियोजनों का आधार बनाता है। तो ये था संस्थागत नियोजन की विशेषताएं, इसके उद्देश्य और इसके अर्थ एवं परिभाषाएं। ये सारे था संस्थागत नियोजन का। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अभी तक इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ पाए होंगे और आज के बाद आप लोगों को समझने में दिक्कत भी नहीं होगा और अपने मन से भी बनाकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में इसी तरह से पूछा जाता है। तो देख लीजिए, हम भी तो लॉन्ग क्वेश्चन ही बनाए हैं, तो 4 पेज में हो गया है और आप लोग इसको अपने मन से और जोड़ के बनाइएगा तो 4 से 5-6 पेज तो लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा ही जाता है। आप लोग पूरी तरह से लिख पाइएगा। इसमें समझना ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसका अर्थ क्या है। तो यही था संस्थागत नियोजन। तो मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो आप लोग फिर भी कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नहीं समझ पाए, तो मैं इससे भी अच्छा तरह से बढ़िया से बढ़िया समझाने का, आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं आगे भी कश्मीर यूनिवर्सिटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो मैं बताऊंगी आप लोगों को। और जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन 3 से 4 जगह पूछा जाता है, उसमें से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा। तो धन्यवाद आप लोगों को। इस वीडियो को देखिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।